और आइए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश का हम रुक करेंगे, लेकिन विकास, बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक आज, उसमें क्या बिहार के संकट पर इस दिशा में चर्चा हो सकती है कि नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन दे दिया जाए? विकास जी हाँ, बिल्कुल इस मसले पर चर्चा हो सकती है और एक बड़ा राजनीतिक सरगर्मी का यहाँ पर खेल शुरू हुआ है पटना में। और जब बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी 7 बजे बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो उसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड इस बैठक में शामिल होगा। और जाहिर तौर पर जब बीजेपी के एक बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष पहले ही इस बात की खुलेआम घोषणा कर चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार को जरूरत पड़ी तो बीजेपी बाहर से समर्थन दे सकती है, ये जब घोषणा हो चुकी, तो ऐसी सूरत में आज जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए हैं राजभवन अपना, तो उसके बाद 7 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर विचार करेगा कि क्या नीतीश कुमार को अपना बाहर से समर्थन देना है नई सरकार बनाने के लिए, या सरकार में शामिल होना है, या फिर से चुनाव में जाना है। ये तो राजभवन से तय होगा। लेकिन अगर समर्थन देना है कि नहीं देना है, बाहर से देना है या सरकार में शामिल होना है, इस पर जरूर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार विमर्श करेगा। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि शाम 7 बजे बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है। और देखिए, इसमें बिहार में ये जो पूरी सियासी उथल पुथल हो रही है, यकीनन इस पर चर्चा होगी। और चर्चा इस दिशा में भी होगी कि क्या नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन दे दिया जाए, जिस तरीके की पहले ही ऑफर जो राज्य इकाई है बीजेपी की बिहार में, वो दे चुकी है नीतीश कुमार को। सीधे रुक करते हैं, प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, नीतीश कुमार पहुंच गए राजभवन, सूत्र ये बता रहे हैं कि अपना इस्तीफा सौंप देंगे राजभवन में राज्यपाल को नीतीश कुमार। ऐसे में बिहार के अंदर जो सियासी तस्वीर पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है, इधर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, तो कुल मिलाकर समीकरण किस दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? प्रकाश, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया था कि जिस तरह की गहमागहमी चल रही थी और लालू यादव दबाव बना रहे थे और साफ तौर पे कह रहे थे कि उनका बेटा इस्तीफा नहीं देगा, तो ये चुनौती नीतीश कुमार को सीधे तौर पे पहले दिन से ही मिल रही थी। हालांकि बीच का रास्ता निकालने की बहुत कोशिश की नीतीश कुमार ने। उन्होंने मुलाकात की राहुल गांधी से और राहुल गांधी से भी फरियाद की कि आखिर वो जो ऑर्डिनेंस उन्होंने फाड़ा था उसका क्या होगा, उसका हवाला दिया और बहुत सारी बातें कही। लेकिन राहुल चुप ही रहे, राहुल ने कुछ भी नहीं कहा। तो इससे ये समझ में आ गई बात कि कांग्रेस भी लालू यादव के ही पक्ष में है और इस्तीफा नहीं देने पर ही आमदा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास उतनी संख्या बल नहीं थी कि जिससे वो सरकार चला सके अपने बूते। तो इससे अच्छा उन्होंने खुद इस्तीफा देना बेहतर समझा और महागठबंधन के टूट की एक कगार पर एक जो पहली सीढ़ी है वो साफ दिख रही है। लेकिन उससे अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी ने शुरू से ही ऐलान किया था। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि वो अगर इस मुद्दे पर नीतीश कुमार इस बर्खास्त करते हैं या कुछ ऐसा कदम उठाते हैं तो बिहार में फिलहाल चुनाव नहीं होने दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार को वो समर्थन देंगे। तो जाहिर है कि अब बीजेपी के पाले में भी गेंद है। और दूसरी तरफ लालू यादव जो खुद रांची जाने वाले थे आज दोपहर में, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था और वो रात 9 बजे निकलने की बात कह रहे थे। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ बिहार की राजनीति में अब नया मोड़ आता है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी का साथ लेंगे? और फिलहाल हो सकता है कि केशरीनाथ त्रिपाठी उन्हें तत्काल मुख्यमंत्री रहने के लिए कहें कि जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक वो मुख्यमंत्री बने रहें। लेकिन ये बाद की बात है। पहला मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जो इस्तीफा दे रहे हैं उसके बाद से राजनीतिक उठापटक का एक अध्याय जो है वो जरूर खत्म हुआ है। लेकिन अब हलचल ये तेज है कि जेडीयू की तरफ से जब ऐसा ऐलान किया गया है तो आरजेडी और कांग्रेस क्या कहती है। क्या ये दोनों पार्टियां इसको समझ में आ गई थी बात कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और उन्होंने आखिरकार इस्तीफा दे दिया। इसके पहले भी उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री जब बनाया था तो उस वक्त भी उन्होंने इस्तीफा दिया था और तब जाकर के ये बात उठी थी कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया तो क्या गलती की थी। लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है, यानी कि महागठबंधन से उनका मोह भंग हो गया, तभी जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्हें शायद ये लग गया था कि तेजस्वी पर अब दबाव नहीं बनाया जा सकता है। समझौता नहीं करेंगे, ये एक बड़ा संदेश नीतीश कुमार ने देने की कोशिश की है। इस्तीफा देने नीतीश कुमार पहुंच गए हैं राज्यपाल के पास। सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त नीतीश अपना इस्तीफा देकर जब राजभवन से बाहर आएंगे उस पर सबकी नजर रहेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।